एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूं। देखिए, वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे नंबर स्कोर करना, 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर लाना, तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी पूरी मदद करेगा। देखिए, इसके पहले जो भी आपके पास विज्ञान का पेपर आया वो उसके आपकी 50% आने के चांस है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर के आपके 90% परीक्षा में आने के चांस है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकें। ठीक है, तो देरी किस बात की, वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि द्रव धातु का नाम क्या है। तो कौन से आपकी द्रव धातु है, सोडियम, पारा, आयोडीन की चांदी। तो इसका आंसर है आपका पारा। नंबर 2, बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक है 273.15 273.15 केल्विन। ठीक है, क्या है, केल्विन। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति है। तो इसका आंसर है आपका आ और सा दोनों। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आ नंबर का, आ और सा। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति, तो एक तो आपको बर्फ भी है और मृदा भी है, तो इसका आ और सा दोनों रहेगा, राइट। चौथा है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। तो लाइसोसोम होते हैं गोल्जी उपकरण से। पांचवा है, तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपके नहीं पाए जाते कड़राओं में। ठीक है, इसका सा आपका राइट रहेगा। छठा है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। ठीक है, इसका आपका बा राइट रहेगा। चलिए, ये आपके सही विकल्प इस तरह से कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगले प्रश्न में है आपके रिक्त स्थान। पहला है, पदार्थ की खालिस्तान अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 3, या इसमें आप अनेक भी लिख सकते हैं। तो दोनों आंसर आपके यहाँ पे सही रहेंगे। ठीक है, या करके मैं यहाँ पे दोनों ही लिख देती हूँ। दूसरा है, विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है। तो ये है आपका समांगी मिश्रण। कौन सा, समांगी। तीसरा है, कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह खालिस्तान को कहते हैं। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक उत्तरदायी है। तो पेशी के लिए। नारियल का छिलका खालिस्तान बना होता है। यह आपका इसका रेनकाई माँ का बना होता है। और छठा है, न्यूटन का खालिस्तान नियम जड़त्व पर आधारित है। तो ये गति के प्रथम नियम पे, किस पे, गति के प्रथम नियम पे। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सत्य असत्य चुनिए। पहला, बल एक अदिश राशि है। यह आपका असत्य है। दूसरा है, गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह आपका असत्य है। तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम गैलीलियो ने दिया था। ये भी आपका सत्य रहेगा। गतिमान वस्तु का वेग कभी शून्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य है, सॉरी असत्य रहेगा। ये क्या रहेगा, असत्य। और उपास्थि संयोजी ऊतक का प्रकार है। तो ये आपका सत्य है। और जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। तो ये भी आपका सत्य है। चलिए, तो ये इस तरह से आपके सत्य असत्य कंप्लीट हुए। देखिए, भरोसा रखिए,
90% इस क्वेश्चन पेपर के आने के चांस है। इसके पहले जो भी वीडियो आपने देखा उसके आपके 50% आने के चांस है, लेकिन इसके आपके 90% आने के चांस है। तो देखिए, मैं आपको अब भी कह रही हूँ, आपकी स्कूल में यही क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो आप पेपर देने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा और इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जोड़िए आपकी कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। द्रव का गैस में परिवर्तन, ये है आपका वाष्पीकरण, ठीक है। मोमबत्ती का जलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक। रेखित पेशी आपकी ऐच्छिक पेशी। दूरी मापन यंत्र, तो दूरी मापन यंत्र है ओडोमीटर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। जोड़ी के यहाँ पे नंबर आपके डल चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य में उत्तर। नंबर 1, 100 डिग्री तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तन करके लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपका 373.15, ठीक है, केल्विन। एक ही प्रकार के कणों में बनने वाले पदार्थ को काय कहते हैं? तो एक क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या कहते हैं? तो कहेंगे में शुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। तो एक ही प्रकार के कणों में मिलने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तीसरा, द्रव संयोजी ऊतक का नाम लिखिए। रक्त, यानी कि ब्लड। एक समान गति किसे कहते हैं? तो एक समान गति कहेंगे कि समान समय अंतराल, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहेंगे? तो गुरुत्वाकर्षण बल है आपका, तो देखिए ये मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दी है। आकर्षण बल है जो दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ है जो द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 के क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपकी उत्तरमाला प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के प्रश्नों की। तो चलिए देखिए, ये है आपका छठा प्रश्न कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपका इसका अथवा है, वाष्पीकरण से क्या समझते हो, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला प्रश्न है 7वां कि बल को परिभाषित कीजिए। फिर इसका अथवा है संतुलित बल किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले। देखिए, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसके थोड़े से 50% आने के चांस है, लेकिन इस प्रश्न पत्र के आपके 100% आने के चांस है और आपकी स्कूल में ये पेपर आप ही रहा है, ठीक है। तो आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो 8वां प्रश्न है, एक समान गति की परिभाषा लिखिए। असमान गति की परिभाषा लिखिए। हो गया। चलिए, बड़े अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, अदिश राशि की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। फिर इसका अथवा है सदिश राशि की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। जड़त्व की परिभाषा लिखिए, ठीक है।
चलिए तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पूरे क्वेश्चन आपके बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में है, आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। चलिए इसका अथवा आपका संवेग की परिभाषा लिखिए। यहाँ पे आपका 11 प्रश्न, किसी वस्तु के घनत्व से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। फिर आपका इसी प्रश्न का अथवा है, द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए फिर है आपका 12वां प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। रिक्तिका के 2 कार्य लिखिए। अगला प्रश्न, जाइलम ऊतक के कार्य लिखिए, ये आपका 13वां। और इसका अथवा फ्लोएम ऊतक के कार्य लिखिए। ठीक है, चलिए तो ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ये। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है आपका, रक्त के 2 कार्य लिखिए। ऊतक की परिभाषा और भौतिक परिवर्तन की परिभाषा उदाहरण सहित। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा उदाहरण सहित। तत्व किसे कहते हैं, मिश्रण की परिभाषा। चलिए यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। संतृप्त विलयन की परिभाषा, असंतृप्त विलयन की परिभाषा। चलिए 8वां क्वेश्चन है आपका, 18वां, चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको जैसा कि कह रही हूँ बार बार, इसके 100% आने के चांस हैं। तो देखिए आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा सारे प्रश्नों को, और आके मिलान कीजिएगा। 90% आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे। ये आपका 20वां प्रश्न, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। फिर यहाँ पे इसका अथवा है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। चलिए विलियन, ये आपका अथवा है, विलियन, निलंबन और कोलाइड में अंतर। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न है, कोशिका अंगों के नाम, कार्य और कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार और उदाहरण उसके। ठीक है, चलिए तो ये आपके टोटल प्रश्न यहाँ पे हो गए हैं। आपने अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले। ठीक है।